गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 30 है। और क्वेश्चन में लिखा है कि एक कंपनी है जिसकी जो मिलिंग मशीन लगाना चाहती है, मशीन की जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज़ दी है और मशीन की जो इफ़ेक्टिव लाइफ ईयर है वो 5 ईयर है और कोई सॉल्वेज वैल्यू नहीं है। टैक्स रेट 50% है और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ लिखा है द एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 11,000, तीसरे साल का 14,000 और फोर्थ ईयर का 15 और फिफ्थ ईयर का 25,000 दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपको पेबैक पीरियड, IRR और जो कुछ भी निकालना है आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसकी जो ये कंडीशंस जो ये दी हैं, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसको आपको आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स में बदलना है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना है जिससे आपका कैश इन फ्लो निकल जाएगा। चलिए मैं इसकी टेबल बनाता हूँ और टेबल बनाने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नेट इनकम जो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दी है उसे आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने टेबल बनाई है। टेबल में पहले साल में लिखा है, पहले कॉलम में ईयर, फिर लिखा है नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फिर इसके बाद लिखा है डेप्रिसिएशन, और जब डेप्रिसिएशन इससे लेस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम टैक्स को लेस कर देंगे तो यहाँ आएगा नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और उसके बाद जो आएगा वो हमारा होगा नेट कैश इन फ्लो। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको एक बार देखिए। मैंने ईयर्स यहाँ लिख दिए हैं और क्वेश्चन में कैश इन फ्लो नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स यहाँ लिख दिया है, जो क्वेश्चन में यहाँ दिया है 10, 11, 14। मैंने सबको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हुआ है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से हुआ है। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लाइफ, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आपका 10,000 आएगा। तो इससे हमने 10,000 को यहाँ प्लेस कर दिया है। अब नेट इनकम आफ्टर डेप करने के लिए हम इस बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स में से इसको लेस करेंगे, तो यहाँ 0, यहाँ पर 1,000, यहाँ 4,000 और यहाँ 5,000 और यहाँ पर 15,000 आएगा। अब बात करते हैं टैक्स की। टैक्स रेट है हमारी 50%। क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट 50% दी है, तो 50% हम जो ये इनकम होती है इसका 50% लेंगे। ये देखिए यहाँ इसका 50% ले लिया है सारी इनकम का। यहाँ 500, 2,000, 5,000 का 50% 2,500 और ये इसका आधा 7,500। तो हमारी जो इनकम बची वो इसमें से इसको लेस करने के बाद हमारी इनकम बची है 500, यानी इसमें से इसको लेस कर दिया है 500, 2,000, 2,500 और ये। अब बात करते हैं हम नेट कैश इन फ्लो की। जब हम नेट इन कैश इन फ्लो करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ध्यान है आपको कि हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते थे तो नेट कैश इन फ्लो आता था। तो क्वेश्चन में यहाँ पर डेप्रिसिएशन सब में 10,000 दिया है, तो जो ये इनकम है इन सब में हम 10,000 को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ये वाला हो जाएगा आपका 10,500, ये वाला हो जाएगा 12,000, ये वाला हो जाएगा 12,500 और ये हो जाएगा 17,500। नाउ दिस इज़ योर कैश इनफ्लो। क्लियर है? नाउ इस प्रकार से आपका कैश इनफ्लो आ गया। पहले इनकम बिफोर टैक्स लिखा, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन किया। लेस डेप्रिसिएशन हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लाइफ से किया। उन सबको डेप्रिसिएशन को एक ही बार लिख दिया। स्ट्रेट लाइन में एक ही बार डेप्रिसिएशन फाइंड आउट होता है। उसके बाद हमने 2 - 3 किया तो हमारा आंसर आया इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स 1,000, 4,000 आया। इसके बाद हमने इस अमाउंट में से 50% टैक्स को लेस किया है। लेस करने के बाद हमारे पास जो इनकम आई है वो नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आया। इसके बाद हम बात करेंगे नेट कैश इन फ्लो
कि और नेट कैश इनफ्लो में हम क्या करेंगे, जो हमारी नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आया है ये, इसमें हम वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। आपको याद हो हमने पहले चैप्टर में कैश इनफ्लो को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। उसमें बताया गया था कि नेट कैश इनफ्लो को फाइंड आउट करते हुए हम डेप्रिसिएशन में को वापस लास्ट में ऐड कर देते हैं जो पहले घटाया था। तो हमारा ये नेट कैश इनफ्लो आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज़ यदि मुझे पेबैक पीरियड निकालना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कर लेंगे, क्योंकि हमारा रोकड़ अंतर्वाह असमान है, अनइवन कैश इनफ्लो है, तो हम क्यूमुलेटिव मेथड यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले में लिख दिया है, पहले में लिखा है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। यहाँ कैश इनफ्लोज़ लिखे हैं, जो कैश इनफ्लो हमने यहाँ से फाइंड आउट किए थे उस कैश इनफ्लो को यहाँ लिख दिया है। कैश इनफ्लो को करने के बाद हमने यहाँ पर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कर दिया है 10,000, फिर इसमें इसको ऐड किया, फिर इसमें इसको ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया और इसके बाद इसमें ऐड करा। तो इस तरीके से हमारा कैश इनफ्लो निकलता चला जाएगा। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट था 50,000। हम 50,000 के बराबर का अमाउंट देखेंगे या उससे कम का देखेंगे। तो यहाँ देखिए 50,000 से जस्ट कम आपका अमाउंट कितना है, 45,000, और ये 45,000 आपको मिल चुका है 4 साल में। तो इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4 साल। आगे के ड्यूरेशन में आपको देखिए अमाउंट में आपको चाहिए था 50,000, लेकिन आपको मिल चुका है कितना, 45,000। तो रिमेनिंग अमाउंट आपका कितना है, 5,000। आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए 5,000 को, रिमेनिंग अमाउंट को जो बाकी है। और ये ध्यान रखें कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको ये कहाँ मिलेगा, इस वाले में मिलेगा, अगले 5 साल के इस कैश इनफ्लो में मिलेगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 17,500 और इनटू कर देंगे 12 मंथ से। दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा average annual income after depreciation and tax। तो average annual income after depreciation and tax कौन सा, तो देखिए ये हमारी एवरेज नेट इनकम आफ्टर डेप ऐसे लिखेंगे 0, फिर 500 है, फिर 2000 है, फिर 2500 है, फिर 7500 है। हम इसको ऐसे ही प्लेस कर देंगे। नीचे हमने लिखा है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट है 50,000 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए कि सबसे पहले एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप एंड डेप्रिसिएशन ये लिखा है मैंने, इन सबको मैंने ऐड किया है और नीचे इसका एवरेज निकाल लूँगा मैं ऊपर वाले का, और नीचे वाले में भी मैंने एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार मैंने क्या करा, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज दिया है, तो हम एवरेज डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे।
एवरेज इन्वेस्टमेंट 0, 500, 2000 और इन सबको यहाँ प्लेस करके इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 5 कर लिया, क्योंकि 0 भी एक ईयर था। तो हमारा जो एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स आया 2500, वो हमने ऊपर लिखा। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो 50,000 था डिवाइडेड बाय 2 किया तो 25,000 नीचे आया। इस प्रकार से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो आएगा आपका 10%। तो इस प्रकार से हम टेबल बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए है कि आप इसी क्वेश्चन से नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% भी निकाल सकते हैं किसी भी रेट पर। मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा हूँ कि आप इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें 10% पे और 20% पे, और साथ ही इसकी IRR को भी निकालें। अगर आप नहीं निकालते हैं तो इसे कल हम निकालेंगे, लेकिन आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और अपना जो भी वर्क कर रहे हैं आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें। तो आज की आपकी विजय सर की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।